बार में अर्ज की, ए खुदा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि अयूब नबी सिर्फ तुम्हारी दी हुई दौलत, सुख, शांति और आराम की वजह से तुम्हारी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुख शांति छिन जाए तो वह एक दिन भी तुम्हारी इबादत में नहीं लगे रहेंगे। ए खुदा, मुझे नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अयूब नबी तुम्हारे प्रति कितना वफादार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें अयूब पर हस्तक्षेप करने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह की दी हुई ताकत पाकर एक राहगीर का वेश धारण करके हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने अपनी गरीबी जताई और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को उस पर शक हुआ, क्योंकि उसके शरीर से एक तीव्र दुर्गंध आ रही थी। नबी ने उसकी अर्ज ठुकरा दी और फरमाया, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान नबी के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फल के बगीचे में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा किया। एक दिन शैतान ने नबी के बगीचे में आग लगा दी। आग में कई फलदार पेड़ जलकर राख हो गए। बगीचे के कर्मचारी दौड़कर नबी के पास यह खबर लेकर पहुंचे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मेरे चिंतित होने की कोई वजह नहीं। शैतान ने देखा कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी नबी जरा सा भी विचलित नहीं हुए तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। उसने फिर सोचना शुरू किया कि नबी को और कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैली, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ गडेरिये भी आग में झुलस गए। बाकी गडेरिये यह खबर लेकर नबी के पास पहुंचे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत बांधी और फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे, जो हर दिन एक शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए। उसी समय शिक्षक किसी काम से मदरसे से बाहर गए और शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे के नीचे दब मर गए। मदरस के शिक्षक डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था। इसी बीच इमारत की छत गिर गई और आपके 12 बच्चे उसमें दबकर चल बसे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास में कोई कमी नहीं आई तो वह जल भुन कर राख हो गया। अब वह और बड़ी हानि पहुंचाने की सोचने लगा। इसी दौरान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन नबी की इस कठिन परीक्षा को देखकर बेहद खुश हो रहे थे। नबी के नौकर चाकर और कर्मचारी नबी की इस दयनीय स्थिति को देखकर जहां जहां मौका मिला चले गए। नबी का घर, बागान, अस्तबल सब कुछ खाली और सुनसान हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने नबी की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने टूटे फूटे घर की सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली। बागान में बचा हुआ फल और फसल लूटने के लिए उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी आराम आशा इश संतानें और संपत्ति खत्म हो गई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की 4 पत्नियां थीं, उनमें से 3 झगड़ कर और बहस करके नबी को छोड़कर चली गई। सिर्फ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रही। वह नबी को छोड़कर जाने वाली नहीं थी, वह हर समय नबी के साथ खड़ी रही। देश के लोग नबी के नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अयूब सच में अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा गजब क्यों आता? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे के कारण अल्लाह का गजब उन पर उतरा है। इधर नबी के अनुयायियों के बीच भी दरार पड़ने लगी। उनकी यह स्थिति देखकर शैतान भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने इबादत खाने में पहले की तरह पूरी तल्लीनता से इबादत कर रहे थे।
जैसे उन्हें अपने आसपास हुई तबाही की कोई खबर ही ना हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। नबी के इबादत खाने के पास से गुजरने वाले लोग उन्हें ताने देते हुए कहने लगे, ए अयूब, तुम नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गए। तुम्हारे लिए नबूवत का दावा छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता। हम न नबी हैं, न गजब का शिकार हुए हैं। लोग और भी कई तरह की ताने और अपमानजनक बातें नबी के खिलाफ कहते रहे, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों के साथ मेलजोल पूरी तरह से खत्म कर दिया और इबादत में डूबे रहे। यह सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह और साजिशें रचने के बारे में सोचने लगा। शैतान यह सोचने लगा कि नबी को और अधिक गंभीर नुकसान कैसे पहुंचा या जा सकता है। बहुत सोचने के बाद उसने एक साजिश रची। अपनी योजना के अनुसार वह नबी से मिलने की इच्छा जताकर उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हुजूर, मैं आपका एक भक्त हूं, मुझे आपसे कुछ अर्ज करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फफोले जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वे बहुत बीमार हो गए। उनकी इबादत में थोड़ी रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वे फोड़े बड़े होकर घाव बन गए। लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। कुछ दिनों के बाद इन कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। दूसरी ओर हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की गंभीर समस्या पैदा हो गई। कुछ दिनों तक नबी और उनकी पत्नी ने केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार हजरत रहीमा के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूं और उससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी रहीमा की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का कभी नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सके। नबी की इजाजत पाकर हजरत रहीमा ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गांव वाले जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर की स्थिति देखते तो बहुत भयभीत हो जाते। उनके शरीर से उठने वाली दुर्गंध से लोग घृणा महसूस करने लगते और उनके शरीर में सिहरन सा होने लगती। इसके अलावा नबी के शरीर से उठने वाली सड़ी मांस की गंध से लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वाले हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए अयूब, तुम तुरंत हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहां से जबरदस्ती निकाल देंगे। उस समय हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ केवल 3 लोग थे, उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम और उनके 2 शागिर्द। ये दोनों शागिर्द हमेशा नबी की देखभाल और सेवा में लगे रहते थे। गांव वालों के लगातार दबाव के कारण शागिर्द ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को दूसरे गांव ले जाने का फैसला किया। कई घंटे तक सफर करने के बाद वे एक और गांव पहुंचे, लेकिन उस गांव के लोग भी नबी की हालत देखकर घबरा गए और बोले, तुम इसे तुरंत यहां से लेकर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारकर यहां से भगा देंगे। इस तरह शागिर्द ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को 7 अलग अलग गांवों में घुमाया, लेकिन कोई भी गांव उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार शागिर्द परेशान हो गए। वे नबी को रास्ते के किनारे कचरा और गंदगी डालने की जगह पर एक पेड़ की छाया के नीचे छोड़कर चले गए। जाने से पहले वे आपस में बातें करने लगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद इस तरह की मुसीबत में क्यों फंसे? एक शागिर्द ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा, नहीं तो ऐसी हालत क्यों होती। दूसरे ने पहले की बात का समर्थन करते हुए कहा, जब नबी अल्लाह के दिए का से भटक गए हैं तो अब उनके साथ रहने से हमें कोई फायदा नहीं, चलो हम यहां से चले जाते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हुए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने वाली महिलाओं में से नहीं थी। वे हमेशा नबी की सेवा में व्यस्त रहती थीं। दिन के कुछ समय में वह लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती
उससे अपने पति के लिए दवा और भोजन का इंतजाम करती थी। इस तरह समय बीतता रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर से कभी कुछ कीड़े मर जाते तो कभी नए कीड़े पैदा हो जाते। उनके शरीर पर कीड़ों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उनके शरीर पर अब केवल हड्डियां और थोड़ा सा मांस ही बचा था। एक दिन उनके शरीर से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद उसका शरीर फिर मिट्टी में बदल जाता है।